Welcome our next lecture about advertising. हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें हम जानेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है और एडवर्टाइजिंग का उस पर क्या असर होता है, या फिर कंज्यूमर बिहेवियर का एडवर्टाइजिंग पर क्या असर होता है। तो आइए इसको स्टडी करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर से हमारा मतलब होता है कि कंज्यूमर किसी भी चीज़ को परचेज करते समय कैसा बिहेव करता है। कोई भी कंज्यूमर किसी चीज़ को सडनली खरीदने के लिए नहीं जाता। उससे पहले उसकी एक भूमिका तैयार करता है। वो घर पर बैठ के सोचता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसे कहाँ पर जाना है, किस क्वालिटी की चीज़ खरीदनी है, किस प्राइस पर खरीदनी है, एटसेट्रा। तो अगर हम लिटिल शब्द में कहें तो परचेज के समय जो कंज्यूमर जैसे कंज्यूमर बिहेवियर करता है उसे हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर एंड पोल की अगर हम बात करें, कंज्यूमर बिहेवियर इज द प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल डिसाइड व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड फ्रॉम होम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब है कि इसमें 5 पॉइंट होते हैं: व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड फ्रॉम होम, जिसे हम स्टडी करते हैं आगे, जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। एलिमेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में अगर हम बात करें तो फर्स्ट आता है वो बायर्स। खरीदारी कौन करता है? खरीदारी करने में 2 पर्सन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक केस होता है जिसमें कि परचेज का डिसीजन कोई और लेता है, खरीदने कोई और जाता है। जैसे बच्चों की चीज़ें होती हैं, बच्चे डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, खरीदने के लिए उनके पेरेंट्स जाते हैं। एक में क्या होता है, डिसीजन लेने वाला और खरीदने वाला एक ही व्यक्ति होता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर इस पर डिपेंड करता है कि परचेज डिसीजन कौन लेगा और खरीदने के लिए कौन जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है व्हेन डू कंज्यूमर बाय, कब खरीदता है। कब खरीदने से रिलेटेड में क्या है कि कुछ चीज़ें सीजनल होती हैं, जैसे कि दिवाली, होली, इनकी जो शॉपिंग होती है वो थ्रू आउट ईयर नहीं होती, वो स्पेशल शॉपिंग्स होती है। तो ये उसी समय की जाती है जब ये त्यौहार आते हैं। कुछ डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, जैसे कि ब्रेड है, बटर है, मिल्क है, वो हमें डेली रूटीन में खरीदनी पड़ती है। तो दोनों चीज़ों के लिए हमारा अलग अलग कंज्यूमर बिहेवियर होता है। इसका अर्थ आता है हाउ कंज्यूमर बाय, वो कैसे खरीदता है। कुछ कंज्यूमर होते हैं जो कैश में खरीदते हैं, तो उनके लिए मार्केटर को अच्छा कैश डिस्काउंट देना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैश बाइंग करें। दूसरा होता है कुछ कस्टमर प्रेफर करते हैं क्रेडिट बाइंग को। क्रेडिट बाइंग से हमारा मतलब है कि वो उधार खरीदना पसंद करते हैं, तो उसके लिए हमें अट्रैक्टिव क्रेडिट पॉलिसी देनी होती है। इसका अर्थ आता है वेयर, फ्रॉम वेयर डू कंज्यूमर बाय, कहाँ से खरीदना पसंद करते हैं। जो हमारे डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं वो हम अपने नज़दीक की जो शॉप है उससे खरीदते हैं। जैसे ब्रेड, बटर, मिल्क, इसे हम ज़्यादातर अपने नज़दीक की दुकानों से खरीदते हैं। लेकिन जब हमें स्पेशल शॉपिंग करनी होती है, जैसे कि हमें कार, बाइक खरीदनी है, तो उसके लिए हम उस थोड़ी स्टडी करते हैं कि भाई हमें कहाँ से प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, उसके लिए डिस्काउंट क्या क्या मिल रहे हैं, कहाँ पे कौन सी स्कीम्स हैं, कहाँ से ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है, वो सभी चीज़ें कंज्यूमर देखता है। आगे आता है व्हाई डू कंज्यूमर बाय, कस्टमर क्यों खरीदता है, उसका बाइंग मोटिव क्या है। बाइंग मोटिव से मतलब है कि वो चीज़ जो कस्टमर को कोई चीज़ खरीदने के लिए परसुएट करती है। जैसे कि कोई कार खरीदता है तो कार के टायर या विंडो स्क्रीन या फिर इंजन के पैसे नहीं लेता, वो कंफर्ट खरीदता है कि उसे कंफर्टेबल हो। इसी प्रकार जब कोई घर खरीदता है तो वह दरवाजे, खिड़कियाँ या दीवारें या फिर ईंट या फिर सीमेंट को नहीं खरीदता, वो अपने लिए रहने का स्थान खरीदता है। तो हमें यह देखना है कि कस्टमर को किस तरह से हम परसुएट कर सकते हैं कि वो सही तरीके से हमें प्रोडक्ट को खरीद सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो इसमें कुछ इकोनॉमिक फैक्टर हैं, पर्सनल फैक्टर हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, कल्चरल, सोशल फैक्टर। तो इसे हम आगे डिटेल स्टडी करते हैं। फर्स्ट आता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर हमारे जैसे फर्स्ट पर्सनल, मेरी अपनी इनकम कितनी है,
अगर कंज्यूमर की ज़्यादा इनकम है तो लग्जरी चीज़ों पर खर्च कर सकता है, लेकिन अगर उसकी पर्सनल इनकम कम है तो डेफिनेटली जो बेसिक नीड की उसकी चीज़ें उन्हीं पर खर्च करेगा। दूसरा पॉइंट आ जाता है फैमिली इनकम। कई केस में क्या होता है, पर्सनल इनकम में भी कम होती है, लेकिन फैमिली इनकम अच्छी होने की वजह से उसकी जो बाइंग पावर है वो ज़्यादा हो जाती है। इसका आता है एक्सपेक्टेड इनकम। एक्सपेक्टेड इनकम का मतलब कि अगर फ्यूचर में हमें कोई इनकम होने वाली है तो उसके बेस पे भी कंज्यूमर का बिहेवियर अलग होता है। अगर उसे लगता है कि पैसा बाद में उसके पास आ जाएगा तो वो उस पैसे को खर्च करना पसंद करता है। फिर आता है डिस्क्रेशनरी इनकम। डिस्क्रेशनरी इनकम वो इनकम होती है जो इनकम हमारी बेसिक नीड फुलफिल करने के बाद हमारे पास बच जाती है। तो एक तरह से हम उसे सेविंग कह सकते हैं। तो कुछ कस्टमर होते हैं सेविंग को इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, कुछ होते हैं जो उसको खर्च करना पसंद करते हैं। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। देन लिक्विड एसेट विद कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास कितनी लिक्विड एसेट है? लिक्विड एसेट का मतलब है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट कितने हैं। अब उसके पास कैश ज़्यादा है और कैश इक्विवेलेंट ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो खर्च करना पसंद करेगा। डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है कि वो इनकम जिसे वो खर्च कर सकता है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो उसको जो पे मिलते हैं वो टैक्स डिडक्शन के बाद और पीपीएफ यूपीएफ या एनपीएस जो भी उसको फंड मिलता है वो कटने के बाद मिलती है। तो डिस्पोजेबल इनकम जो ग्रोस इनकम है उससे कम होती है। अगर डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा अच्छी है तो डेफिनेटली उसका बिहेवियर अलग होगा, और अदरवाइज अगर कम है तो उसका बिहेवियर अलग तरह का होगा। कंज्यूमर क्रेडिट। आपको उधार कितनी जल्दी मिल सकता है? अगर आपको लगता है कि आपको उधार जल्दी मिल सकता है तो डेफिनेटली कस्टमर ज़्यादा परचेज करना पसंद करेगा, लेकिन अगर उसे लगता है कि उधार बहुत कम मिलेगा तो वो कम परचेज करना पसंद करेगा। इसका है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी से है कि अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट की बाइंग और सेलिंग को बैन कर देती है तो फिर कस्टमर क्या करता है, उसे खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाता है अगर वो कहीं अवेलेबल है तो। इसका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे सोशल कल्चर फैक्टर। सोशल कल्चर फैक्टर है जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होती है। जैसे फैमिली है, हमारी फैमिली मेनली दो प्रकार की होती है, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली में मोस्टली डिसीजन मेकिंग चलता है, जो मेन अर्नर होता है, मुख्य कमाने वाला होता है, उस पर डिपेंड करती है। और न्यूक्लियर फैमिली में जो खरीदने का काम क्या होता है मोस्टली इंडिविजुअल करते हैं, तो ये भी हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करता है। देन आता है क्लास एंड कास्ट। क्या आपकी क्लास से हमारा मतलब है कि आप हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी में रह रहे हैं या लो स्टैंडर्ड सोसाइटी में। अगर आप हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी में हैं तो डेफिनेटली आपको जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं वो उसी स्टैंडर्ड का आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। फिर आता है रेफरेंस एंड सोशल ग्रुप। रेफरेंस से हमारा मतलब है कि किन चीज़ों से आप ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। मीन्स कि अगर आप ज़्यादा सोशल हैं तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड सर्कल का, आपके आस पड़ोस का आप पे कितना इम्पैक्ट होता है, और जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे डेफिनेटली आपका बिहेवियर भी उनके जैसा ही होता है। इसका होता है कल्चरल। कल्चरल से हमारा मतलब है कि हमारे बिलीव्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या है एक सोसाइटी। जैसे अगर हम पूरे हरियाणा को मानते हैं, हरियाणा में एक कल्चर है, पंजाब में पंजाबी अलग से कल्चर है, और उन कल्चर्स में खाना पीना रहन सहन वो क्या है अलग अलग होता है, जो हमारे प्रोडक्ट खरीदने को भी अफेक्ट करता है। सब कल्चर से मतलब है कि कल्चर के अंदर भी एक अलग से कल्चर होता है। कल्चर के अंदर कल्चर से हमारा मतलब है कि अगर हम हरियाणा को एक कल्चर मानते हैं, हरियाणवी कल्चर, लेकिन हरियाणा में भी अगर आप करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला की तरफ जाएं या फिर जींद, हिसार और सिरसा की तरफ जाएं तो डेफिनेटली आपको दोनों के बिहेवियर में काफ़ी अंतर मिलेगा। मतलब कल्चर के अंदर भी अपना एक सब कल्चर होता है। रोल एंड स्टेटस। आपका सोसाइटी में रोल क्या है? रोल से हमारा मतलब होता है कि भी आप एज ए टीचर हैं तो डेफिनेटली आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते समय उस तरह से बिहेव करेंगे। आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप एंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव करेंगे। तो आपका स्टेटस इन चीज़ों को अफेक्ट करता है कि आपको कौन सी चीज़ें खरीदनी। इसका रिलीजन होता है। रिलीजन की अगर हम बात करें तो कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे जैसे नॉन वेजिटेरियन खरीदना
खरीदना वो पसंद नहीं करते। अगर वो नॉन वेजिटेरियन को नहीं खरीदने हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे आप इस तरह के प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। तो ये हमारा था सोशल कल्चर फैक्टर्स। देन आता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आता है मोटिवेशन, और इसे हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल नीड्स, हमारी ज़रूरतें। और ज़रूरतें क्या होती है हमारी, मेनली 3 तरह के होते हैं। मास्लो ने 5 तरह की बताया है। जैसे साइकोलॉजिकल नीड, जो बेसिक नीड है हमारी, भाई हमें खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, ठीक है, रेस्ट चाहिए। सेफ्टी नीड्स, उसका हमें सिक्योरिटी चाहिए, कि जैसे जॉब के रूप में सिक्योरिटी या सेफ्टी, जैसे हम फ्यूचर के लिए कुछ पैसा बचा के रखते हैं कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे बच सके। इसके बाद आती है हमारी बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। इसमें क्या होता है, हम चाहते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल के साथ रहें और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें या रिलेशनशिप्स को मेंटेन करें। फिर आ जाता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में क्या है कि प्रेस्टीज, लोग हमें अच्छा माने। जैसे आपने देखा होगा कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मेनली आईफोन है या फिर कुछ घड़ियाँ हैं या कुछ ब्रांडेड चीज़ें होती हैं जो हमें एस्टीम फील कराती है, प्रेस्टीज के, हम दूसरों से अलग। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि हम अपने उस तरह के शौक पूरा करें कि जो हम लाइफ में करना चाहते हैं। जैसे कि आप एक सफल बिजनेसमैन है, उसका आपको शौक होता है पेंटिंग का या फिर आप चाहते हैं सिंगिंग का, तो वो अपने सेल्फ फुलफिलमेंट पूरी करना। इस तरह से हमारे नीड्स हैं, तो ये हमारे कंज्यूमर को अफेक्ट करते हैं। जैसे जिसकी बेसिक नीड पूरे होते हैं सेफ्टी नीड्स की बात, उसके बाद वो बिलोंगिंगनेस की तरफ जाता है, फिर एस्टीम नीड्स की तरफ, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इमेज ऑफ परसेप्शन। अगर हम इमेज की बात करें तो इसमें 3 तरह की इमेज होती है। सेल्फ इमेज, किसी कंज्यूमर की अपनी इमेज कैसी है, तो वो जो इमेज है वो उसके हिसाब से ही बिहेव करेगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट की इमेज, कि उस प्रोडक्ट को सोसाइटी में कैसा माना जाता है। जैसे कि हमारी सोसाइटी में अगर लिक्विड की हम बात करें तो वीमेन उसको कंज्यूम करें वो मेनली अच्छा नहीं माना जाता। तो वो क्या है, उस प्रोडक्ट की उसके बिलोंगिंग, लेडीज़ के मामले में क्या है, जो रेपुटेशन वो खराब है। तो प्रोडक्ट की फिर आता है ब्रांड इमेज। जब हम प्रोडक्ट के बाद ब्रांड पे जाते हैं, हम सभी अलग अलग तरह के ब्रांड यूज़ करते हैं। साबुन के लिए लगा लीजिए, क्लॉथ्स के लिए या शूज़ के लिए, ठीक है। तो हमारी ब्रांड की इमेज भी डिपेंड करता है कि हम उस ब्रांड की इमेज मार्केट में कैसी है। इसका आ जाता है एटीट्यूड। एटीट्यूड होता है किसी चीज़ को लेकर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव परसेप्शन, कि भाई हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में हमारे दिमाग में आ जाता है कि उसमें के लिए हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है, तो डेफिनेटली हम उसको नहीं खरीदेंगे। जैसे कि जब मैगी का प्रकरण आया तो सबके दिमाग में आया था कि मैगी सेफ नहीं है। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपको मिलेंगे जिनका एटीट्यूड मैगी के लिए अच्छा नहीं है और वो उसको खरीदना पसंद नहीं करते। फिर आता है लर्निंग। लर्निंग से है का मतलब है कि हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हैं और उसे यूज करते हैं और हम उससे डिससेटिस्फाइड हैं, तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट टाइम उसको नहीं खरीदें। तो हमारी जो लर्निंग है, कंटिन्यू लर्निंग है, वो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करती है। फिर तो पर्सनैलिटी एंड लाइफ स्टाइल। हम पर्सनैलिटी से कि हम कैसा दिखना चाहते हैं, हम कैसा दिखते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा, तो वो भी हमारे हम जैसे लाइफ स्टाइल होता है हम उसी तरह के प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में है कि जो किसी पर्सन स्पेसिफिक से जुड़े होते हैं, जैसे कि उसकी एज क्या है। अब बच्चे हैं, उन्हें वो चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं जिन पे कार्टून छपा होता है। मान ली ड्रेस ही है जिस पे कार्टून छपा हो, अच्छे कलरफुल हो, वो उन्हें पसंद होता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन जो हाईली एजुकेटेड पर्सन है वो मोर रैशनल होते हैं। वो चीज़ों को कॉस्ट बेनिफिट पे एनालाइज करते हैं कि उस प्रोडक्ट को खरीदने में क्या कॉस्ट आएगी और उसका उससे बेनिफिट्स हमें क्या मिलेंगे। लेकिन जो कम एजुकेटेड होते हैं वो कई बार इमोशनल अपील का यूज़ करते हैं कि उन्हें उसके प्राइस से कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, वो अपनी पसंद का प्रोडक्ट ही खरीदना पसंद करते हैं। तो एजुकेशन भी हमारे कंज्यूमर को अफेक्ट करती है। फिर ऑक्यूपेशन, हमारा पेशा क्या है।
पैसे से हमारा मतलब है कि अगर आप एक वाइट कॉलर जॉब करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे कपड़े, अच्छे शूज़ पहनने पड़ेंगे। इसके बाद अगर आप लेबर क्लास में काम करते हैं तो डेफिनेटली मे भी आप उतने अच्छे कपड़े या उतने अच्छे ब्रांड के शूज़ ना करें। लाइफ साइकिल स्टेज का मतलब कि वो प्रोडक्ट हमारे लाइफ साइकिल में काम आता है। जैसे कुछ आपको लोग मिलेंगे जो कि स्मार्टफोन को यूज़ करते 3 से 4 साल हो गए, कुछ ने आज ही स्टार्ट किया, तो कुछ ने क्या स्मार्टफोन आज भी स्टार्ट नहीं किया, तो कहीं पर वो इंट्रोडक्टरी स्टेज में है, कहीं पर ग्रोथ में है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आजकल स्मार्टफोन से बोर हो चुके हैं, वो ज़्यादा यूज़ करना नहीं चाहते। तो उस प्रोडक्ट के लिए हमारा लाइफ साइकिल स्टेज कौन सा, वो एक हमारे बिहेवियर को इफेक्ट। जेंडर, मेल और फीमेल, इनके बिहेवियर में भी काफ़ी अंतर होता है। जैसे मेल है, अगर कोई फ़ोन खरीदने के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली वो उसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं, रैम कितनी है, उसके अंदर इंटरनल स्टोरेज कितनी है। अगर फीमेल की अगर हम बात करें तो मोस्टली किस किस कलर में अवेलेबल है, या फिर उसका कैमरा किस क्वालिटी का, एटसेट्रा पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। पर्सनैलिटी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ऑन एडवर्टाइजिंग। कंज्यूमर बिहेवियर का एडवर्टाइजिंग पर क्या असर है। अगर इसके बारे में बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आया था हु बाइज, कौन खरीदार है। तो इसका रिजल्ट पता चुका है कि एज है, जेंडर, इनकम, रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल और जेंडर। देखिए जैसे एज है, अगर हम एज की अगर हम बात करें तो आप किस एज के लिए एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। बच्चों के लिए एडवर्टाइजिंग है तो डेफिनेटली आपका एडवर्टाइजिंग का टाइम शाम के समय रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो बिजनेसमैन के लिए या फिर वर्किंग पर्सन के लिए तो डेफिनेटली आपको जो प्राइम टाइम है 7 से 8 बजे का उसमें एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। जेंडर, मेल और फीमेल। मेल हमारी सोसाइटी में क्या, जो अगर हाउस होल्ड्स के लिए आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको दोपहर का समय चूज़ करना पड़ेगा कि आप उस समय एडवर्टाइजिंग कीजिए। फिर इनकम होती है। इनकम का क्या असर है कि जो अर्नर होता है, जो मेन अर्नर होता है, वो किस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ करता है। तो डेफिनेटली आपको उनसे रिलेटेड एडवर्टाइजिंग उनके फ़ोन पे, इंटरनेट में के थ्रू आप पहुंचा सकते हैं। जैसे फिर रिलीजन, हमने कहा कि अगर आप कोई भी ऐसी एडवर्टाइजिंग नहीं दिखा सकते जो किसी रिलीजन के अगेंस्ट हो, क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर अपना रिलीजन को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट आपको नहीं दिखा सकते। जैसे कि जो बम्बई है, बम्बई में जब जैन धर्म से रिलेटेड कोई त्यौहार आता है तब वहाँ पे जितनी भी नॉन वेजिटेरियन शॉप होती हैं वो लगभग बंद होती हैं। इसका अर्थ है एजुकेशन। एजुकेशन का इफेक्ट, जैसे मैंने कहा कि जो मोर एजुकेटेड पीपल है वो मोर रेशनल होते हैं, तो डेफिनेटली आपको उनको प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में ज़्यादा बताना पड़ेगा। लेस एजुकेटेड है तो आप उन्हें इमोशनल अपील भी कर सकते हैं। इसका अर्थ है व्हेन ही बाइज, वो कब खरीदता है। तो मान लिया अगर आपको आउटडोर एडवर्टाइजिंग करनी है तो जो वर्किंग पर्सन है वो जाहिर सी बात है शाम के समय जाएंगे, तो उसमें आपको आउटडोर एडवर्टाइजिंग के बारे में देखना चाहिए। या फिर बच्चे मोस्टली किस में शॉपिंग करने के लिए, बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए शाम के समय जाया जा सकता है। हाउ ही बाइज, वो कैसे खरीदता है। जैसे उनका कि क्रेडिट या कैश, अगर वो कैश खरीदना पसंद करता है तो आपको कैश डिस्काउंट को इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी एडवर्टाइजिंग में। और अगर आप क्रेडिट वो ज़्यादा खरीदता है तो आपको जैसे बहुत सारी स्कीम होती हैं कि 0 इंटरेस्ट पे हम सामान बेच रहे हैं एटसेट्रा, इस तरह की स्कीम आपको देनी पड़ेगी। फिर फ्रॉम वेयर ही बाइज, वो कहाँ से खरीदना पसंद करता है, तो उसके बारे में आपको एडवर्टाइजिंग में बताना पड़ेगा। जैसे कि हमने कहा कि कार की जो भी ऐड आती है उसमें उनके एजेंसीज के नाम होते हैं कि आप कहाँ से खरीद सकते हैं। वाई डज ही बाइज, वो क्यों खरीदना पसंद करते हैं। जैसे हमने बाइंग मोटिव्स की बात की थी कि कुछ के लिए बाइंग मोटिव्स होता है इमोशनल, जैसे हमने कार का एग्जाम्पल लिया था। कुछ प्राइस सेंसिटिव भी होते हैं कि उसमें ज़्यादा डिस्काउंट अगर आप दें तो डेफिनेटली आप उसके बारे में एडवर्टाइजिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर
अदर एस्पेक्ट की बात करें कि ओपिनियन लीडर, ओपिनियन लीडर से मतलब है कि किसको अपना रोल मॉडल मानता है। तो आपको अगर वही सेलिब्रिटी उसका उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करती है तो डेफिनेटली उसको पसंद करेगा। हैवी यूज़र का हमारे इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है। किसी इंडस्ट्री है वो ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनके लिए आपको अलग से एडवर्टाइजिंग बनाने की ज़रूरत होती है। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।